या उनकी जो पीढ़ियां होती हैं उनसे ही सीखते हैं। वो क्या करते हैं उनको फॉलो करते हैं। सही बात है। तो हमारे यहाँ चाहे यूपी का रीजन देख लीजिए, बिहार का, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जॉब मेंटलिटी ये फलती फूलती है। कौन सा मेंटलिटी? जॉब मेंटलिटी। जॉब में हमारा दिमाग हमेशा यही सोचता है पढ़ाई करो, बचपन से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, उसके बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के बाद कोई अच्छा से एग्जाम में निकल गया तो फिर वहाँ पे कॉलेज चुनो, उसके बाद फिर अपने लिए कैरियर चुनो। अगर हम शिक्षा को देखेंगे तो कोई भी ऐसी शिक्षा आपके स्कूलों में सिखाई जाती है जहाँ आपको कुछ ट्रेडिशनल हट के सिखाया जाए, ट्रेडिशनल से हट के ऐसा कुछ सिखाया जाता है, जैसे सिलाई कढ़ाई या फिर कुछ खाना बनाने की कुछ क्वालिटीज या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो होता है उसके लिए कैसे मतलब क्या होता है, सब कुछ सिखाया जाता है। हमें क्या बुक्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन क्या ये हमें रोजगार दे सकता है? बाय द वे कोई ड्रॉप आउट हो गया या किसी ने पढ़ाई नहीं की, वो कैसे चलाएगा, वो कैसे नौकरी करेगा? क्योंकि यहाँ तो उसी की इज्जत है जिसके पास नौकरी है। तो हमारी सोसाइटी में ना एक बैरियर बना दिया है, हमारी सोच पे भी वो बैरियर लग गया है और हम ये सोचते हैं कि पैसे नौकरी के जरिए ही कमाए जा सकते हैं। हम लोग कई सारे कोर मेंबर्स हम लोग गए थे अहमदाबाद, द्वारिका जा रहे थे तो उस रीजन में जब आप जाएंगे राजस्थान, द्वारिका, उस रीजन में जाएंगे, गुजरात, तो वहाँ ज्यादातर लोग क्या है, बिजनेसमैन है, मारवाड़ी है, मैक्सिमम मारवाड़ी जगह है जहाँ की मिट्टी में कहते हैं बिजनेस होता है। मतलब वहाँ का पानी पी लो तो अंदर में बिजनेस के आइडियाज बचने लगते हैं। वहाँ पे लोग नौकरी करना एक क्या बोलते हैं उसको पाप समझते हैं। मतलब नौकरी किसी के अंडर में रह के नौकरी करना उनके लिए जहर खाने जैसा है। वहाँ पे नौकरी को कोई वैल्यू नहीं देते, कोई भी नहीं। पढ़ाई लिखाई करते करते बच्चे जो होते हैं कैसे उनको सिखाया जाता है बिजनेस। जो 6-7 में है तो कभी कभी पापा के लिए लेके जाओ, जो बीच में आ गए स्कूल से आगे, हाँ ठीक है पापा के लिए लेके जाओ। पापा वहाँ पहुंचा और देखा दुकान में बैठा बैठा तो थोड़ी देर बैठे वो सीखता है क्या पापा क्या कर रहे हैं, हमारा क्या है बिजनेस को 2-4 मतलब 1-8 घंटे वहाँ पे लेके सीखता है। वो देखता रहता है, उसको कुछ काम नहीं दिया जाता, 8 में जाता है, 9 में जाता है, फिर उसको फिर कुछ न कुछ दे करके जाओ, पापा के लिए नाश्ता लेके चले जाओ। और जब पापा नाश्ता करते रहते हैं उस दौरान कोई आता है तो लाइब्रेरी जो व्यापार होता है उसका भी हिसाब किताब करके देता रहता है। उसके बाद 10th पास कर जाता है, फिर वो जाता है तो उसको पापा बोलते बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं बैठता हूँ, तुम फिर दुकान देख लो। ऐसे कर करके आफ्टर 12th उसको बोला जाता है कि बैठो बेटा तुम ही गद्दे संभालो, हम यहाँ बैठते हैं देखते हैं कि तुम कैसे करते। मतलब कि उसको अलग से ट्रेनिंग्स दे जा रही है क्या? नहीं, वो बस स्टडी कर रहा है और उसके साथ साथ अपने बिजनेस को भी सीख रहा है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा कोई सेल्फ बिजनेस करते हैं, कोई पेरेंट्स और उनकी दुकान हो और बच्चा दुकान में पहुंच जाए और वो दुकानदारी करने लगे, पापा क्या करेंगे, एक थप्पड़ लगाऊंगा। सही बात है, जाता है पढ़ाई अभी तू दुकानदारी करेगा, तेरा तू नौकरी करनी है। आप इन दोनों की मेंटालिटी समझ लेती है जो किसी के दिमाग में एक बैरियर डाल देता है कि तुम्हें भाई किसी न किसी के अंडर में नौकरी करनी है, तुम्हें स्वतंत्र नहीं रहना। सर ने बहुत अच्छी सी हमारी एक जो हुई थी जूम सेशन, हमारे डायरेक्टर रवि जोशी सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, आप लोग को शायद याद भी हो, जो लोग इसको किए होंगे। स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब हम क्या समझते हैं? आजादी। मतलब हम आजाद हैं, हमें किसी का रोक टोक नहीं है। एग्जैक्टली ये है, लेकिन वो आजादी कैसे मिलनी चाहिए और किस मतलब पर्पस में उसको कहा गया है, किस ध्येय से कहा गया है, उसको जरा समझते हैं। स्व का मतलब क्या होता है? स्व मतलब सेल्फ, स्वयं, है ना, स्वयं।
सेल्फ। और तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। एग्जैक्टली, ये सिस्टम होता है। जैसे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? तो ये सिस्टम क्या होता है? तंत्र सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। सेल्फ का सिस्टम बहुत ही यूनिक चीज है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज अगर इस वर्ड की मीनिंग आप समझ गए तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी आपके पैसों की मोहताज नहीं होगी। जैसे आज हम अपने पेरेंट्स के पैसे के मोहताज है कि नहीं? उन्होंने जमीन कितनी रखी है हमारे लिए, कितने जेवर हैं, कितने गहने, कितने, मतलब ये सारी चीजें देखते हैं ना। लड़का की शादी करनी है, लड़के के पास क्या है? उसके पुरखों का कुछ है, मोहताज है तभी तो। सही बात है कि नहीं? आज लड़की की भी शादी करनी हो तो घर वाले, जो लड़के वाले, वो देखते हैं कि लड़की के पापा क्या करते हैं, लड़की की मतलब क्या एजुकेशन बैकग्राउंड से ज्यादा उसकी फैमिली बैकग्राउंड को चेक करते हैं कि भाई कोई बड़े घराने की तो है कि नहीं है, खेत वेत कितने हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हम करते हैं? क्योंकि हम आज भी किस पे डिपेंडेंट है? अपने पुरखों पे डिपेंडेंट है, अपने दादा परदादा के उन धन और दौलत पे डिपेंडेंट है। हमारा अपना क्या है, ये चीज समझनी होगी। अगर आप ऐसे ही आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसे कमाए आपके पापा ने, आपके लिए क्या छोड़ा? आज भी आप भी वही काम कर रहे हो ना, आप भी मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, पागल की तरह दौड़ रहे हो, लेकिन क्या आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ के जाओगे कि फिर वही काम करते रहेंगे? कितने सालों से ये करते रहोगे आप, कितने सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम तुम कर रहे हैं। तो कब तक सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी? आजादी क्या ख्वाब जियोगे? स्वतंत्रता, उसका मतलब ही समझते हैं। हर वक्त गुलाम हो। अगर मैम को बोले कोई नहीं है जो पहली बार आई है, हाथ उठाएंगे। हाँ मैडम आप आ गए। खातून नाम है। कहाँ रहती है? जोड़ा मैच है। कितना दूर है? यहाँ से थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है रात में, आप हमारे साथ रुक जाते हैं। मुझे रुकना तो चाहिए मैम, मेरे कोई देखने वाला नहीं है। Exactly. 3 साल की छोटी है। 3 साल की छोटी बच्ची जी, और 2 बच्चे हैं बड़े बड़े हैं। हाँ, एक 10 साल का, एक 5 साल का है, और एक बाहर रहते हैं। खाना वगैरह बस कोई नहीं, बस वही की वजह से हम हैं। Exactly. तो हम नहीं, मतलब ये नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि आज भी बंधन में है ना? पारिवारिक बंधन अच्छा है, मैं नहीं कह रही कि ये गलत बोल रही है या फिर इनके बच्चे हैं तो कोई और देखे। नो, मैं कहना चाह रही हूँ स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों के साथ भी ये समस्या है। वो नहीं, कई बार बोलते हैं मुझे घर में बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें, बच्चे को एग्जाम दिलाने ले जाना है, बच्चे को यहाँ ले जाना है। एग्जैक्टली आपको होना चाहिए, लेकिन ये स्वतंत्रता किस बात की स्वतंत्रता? मैं इसी बात की स्वतंत्रता की बात कर रही हूँ कि आप घर पे भी रहे, अपने सारे काम भी करें और आपका बिजनेस ऐसा हो, आपके अंदर का सिस्टम ऐसा हो कि आपकी इन सारे जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद भी आपके पास पैसे आए, आपके पास खुशी आए, आप स्वतंत्र रूप से लाइफ जी सके। इसी स्वतंत्रता की बात मैं कर रही हूँ। मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू निर्जन। अब जहाँ सिस्टम की बात आती है वहां पे नियम और कानून भी आते हैं। क्या आता है? नियम, कानून, डिसिप्लिन भी आता है ना? शिष्टाचार, ये सारी चीजें आती हैं। अगर ये सिस्टम कोई भी छोटा सा सिस्टम, सपोज एक सिस्टम है, अगर मैं इसके नियम को नहीं ये करूं, जैसे यहाँ से ऑफ हो जाए तो क्या आवाज देगा? आपको सुनाई पड़ेगा? माइक्रोफोन से कुछ भी सुनाई पड़ेगा? नहीं। मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगी तो कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। सिस्टम में ऑन करूंगी तभी सुनाई पड़ेगा। उसके बाद ये वायरलेस है, ठीक है, लेकिन अगर इसका कनेक्शन जहाँ से वहां से कट कर दिया जाए तो ये फिर से काम करेगा? नहीं काम करेगा। ये प्रोजेक्टर है, ये काम करेगा अगर सिस्टम ऑफ कर दिया जाए? यानी कि कोई भी सिस्टम तभी ही वो अच्छे से काम करता है जब उसके नियम, उसके कानून, जो भी नियम होता है उसकी जो भी चीजें हैं उसको हम सही से पालन करते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र, सेल्फ का सिस्टम, और ये सेल्फ का सिस्टम आपके नीचे डेवलप करना होता है। हम किस फील्ड में हैं? एक ऐसे फील्ड में जहां हम अपना तंत्र डेवलप करते हैं, अपना तंत्र डेवलप करते हैं। लेकिन
इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। जैसे आप अचानक से एक छोटे बच्चे को बोलेंगे नौकरी कर, तो नौकरी करेगा नहीं, उसको एजुकेशन लेना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना करने के बाद भी अभी भी चैन नहीं है। +2 कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स फेस करेगा, तब जा करके हो सकता है कि उसको नौकरी मिल जाए। जब नौकरी करने के दौरान क्या उसको पैसे मिलते हैं? इतने इन्वेस्टमेंट होता है। वैसे ही अगर हम किसी भी सिस्टम को डेवलप करते हैं तो वो सिस्टम हमसे हमारा समय मांगता है, हमारी कुर्बानियां मांगता है। सही बात है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपने सिस्टम को बनाने के लिए अपना समय कुर्बान कर सकते हैं? कर सकते हैं? पक्का? पक्का। चलिए, मैंने किया है। आज मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ अपनी। एक वक्त में ऐसा भी था जब मैं एक ऐसे सिस्टम में थी जिसमें मुझ पे कोई रूल करता था। कैसे? मैं प्राइवेट जॉब करती थी, वहां पे मैं उसके अनुसार चलती थी। एग्जैक्टली, है ना, जो भी वो कहे उसके अनुसार। आज छुट्टी नहीं लेनी, नहीं लेनी। आज छुट्टी है, सब जगह छुट्टी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो मेरी छुट्टी नहीं है। सैलरी 9,000 रुपीज ओनली। सैलरी कितनी? 9,000 रुपीज ओनली। 30 दिन काम करने के बाद 15 दिन के बाद वो सैलरी हाथ में आती थी। मतलब कि अगर 1 तारीख से 30 तारीख का हम महीना जोड़े तो सैलरी 31 या 1 को नहीं मिलती थी। कब मिलती थी? 15 दिन वो अपने अकाउंट में रखते थे, तब मिलती थी। मुझे अपने बच्चों के लिए एक स्कूल की फीस भी देनी होती थी, तो बहुत टेंशन होती थी। मुझे लगता था कब कैसे, कभी 10 दिन का लेट फाइन लग गया, कभी 20 दिन का लेट फाइन लग गया। और सबसे खतरनाक समय तब होता था जब मार्च का महीना आता था। मार्च जो आता था तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगते थे, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, सेशन चेंज होता है, एडमिशन के लिए पैसे नहीं लगते। सेम स्कूल में आपको री एडमिशन करवाना पड़ता है। और उस दौरान बच्चों को रिजल्ट कार्ड के लिए या फिर उनके एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड के लिए क्या देना पड़ता था? पैसे देने पड़ते हैं। आपकी फीस नहीं रहेगी जमा तो उनको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता था। और कई बार बहुत ही बेइज्जती की जाती, बच्चों को बेंच पे खड़े करके, उनको पनिशमेंट दे करके, क्लास से बाहर करके। मेरे बच्चे रोते रोते आते थे। बहुत मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती थी, मैं क्या करूं। इतना अंदर से लगता था कि मेरा जन्म मतलब इस चीज को देखने के लिए नहीं हुआ। अंदर से मैं बिल्कुल कांप जाती थी। मुझे जब भी मार्च का महीना आना शुरू होता था या कोई भी सेमेस्टर एग्जाम्स के डेट्स आते थे तो मुझे लगता था कि मैं किसी तरह से ला के उनके मुंह पे पैसे फेंक दूं। स्टार्टिंग से ही मैंने खुद से अपनी घर की गृहस्थी की जो डोर संभाली है, और ये समय मैं किसी न किसी अपने से पैसे मांग करके पहले से रखती थी और तब मैं देती थी, फिर भी लेट हो करता था। मैं सोचती थी कि काश कुछ ऐसा करूं जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, लेकिन वो सिस्टम मुझे नहीं मिल रहा था। मेरे अपने खुद की साड़ी जो मैं टीचर हूँ तो पर डे सभी लोग बदल बदल के साड़ियाँ रंग के अनुसार जाते हैं। टीचर्स को देखती हूँ प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। आज वो एकदम सुंदर सी साड़ी पहन के गई, सुंदर से गहने। मेरे पास नहीं होती थी इतनी साड़ियाँ। मेरी बहन मुझ पर दया करके ना कुछ साड़ियाँ ऐसे छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि उसको पता दीदी बोलेगी नहीं और मांगेगी नहीं मुझसे। तो उसके हस्बैंड इंजीनियर थे, वो मेरे घर में ही आती थी कभी कभी, तो 3-4 साड़ियाँ गलती से छोड़ के चली जाती थी। मैं जब उसको बोलती थी कि तुम साड़ियाँ छोड़ के चली गई, लेकिन कोई मत दीदी पहनिए ना, मेरे पास तो है ही, अभी जब होगा ले आऊँगी। मैं भी समझती थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा, कोई ऑप्शंस नहीं होते थे। मैं उन साड़ियों को पहन के जाती थी और 3-4 मतलब दिन बदल बदल के पहन के जाती थी। मैं आज भी उन साड़ियों को अपने घर में रखी हूँ। ये जब भी मैं अपने बक्से को खोलती हूँ तो उन साड़ियों को लेके हाथ में, और आंख में आंसू ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आज भी मैं उन साड़ी को देखती हूँ कि ये साड़ी आज भी मेरे पास है। आप लोग जिस सिस्टम में हैं, ये सिस्टम बहुत खूबसूरत और बहुत ही बड़ा सिस्टम है। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आज का दिन और वो दिन, आप सोचिए कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज हुआ है। आज ज्यादा साल नहीं हुए, 2016-17 में मैंने अपनी दवाइयाँ शुरू की थी। 18-19 थोड़ा सा विश्वास जमने में लगा। 20 में कोरोना आ गया, लेकिन काम बहुत अच्छा चलने लगा था, क्योंकि हमारे पास मैजिकल सप्लीमेंट्स
पेशेंट्स थे। बहुत 76 कोरोना पेशेंट हमारे पास आए और ठीक हुए। कोरोना बैरियर का अवार्ड मिला। अंदर से एक नया सा सपना, नया स्वप्न जागने लगा। मुझे लगा कि बहुत कुछ हो सकता है। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2013 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। उसके बाद फिर भी मैं नहीं बैठी, मैं एनजीओ में काम करती थी। बहुत मजबूरियां थी मेरी। सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक मैं काम करती थी और सुबह 5 बजे उठ के सारा काम करके घर का, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मेड रख सकती थी, सारा काम घर का करके 6 बजे बस स्टैंड में हो जाती थी, एनजीओ जाती थी। वहां पे मुझे 25,000 मिलते थे। किस वजह से? क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रही थी। मेरे अंदर वो विश्वास था कि शायद मैं कुछ कर लूंगी। एक समय ऐसा भी था जब मेरे घर में 2,000 रुपए सासू माँ फेंक के चली गई थी और मेरे बच्चों के लिए, उनके लिए घर में क्या लाऊं, आटा चावल कुछ भी मेरे पास नहीं था। और मैं वो 2,000 रुपए मैं छू नहीं रही थी, क्योंकि मुझे वैसे फेंके हुए पैसे नहीं चाहिए थे। और जब रोटी बनती थी 5-6 रोटी बनती थी, जिसमें बच्चों को खिला करके, छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, तो 2-2 रोटी लोग खाते थे। दोनों रोटी खा के, और दूध आता था जिसका महीने के बाद पेमेंट करना होता था, और हम लोग 1-1 रोटी खा लेते थे। और दूसरे दिन के लिए सोचते थे कि इतना इतना आटा बचा के, जब तक नौकरी मेरी नहीं लग जाती। गवर्नमेंट नौकरी जब लगी थी तो 1.5 साल तक मुझे पेमेंट नहीं मिला था, और उसके लिए भी मैं लड़ रही थी। जब ये नौकरी मुझे लगी 25,000 की, मैंने जब इंटरव्यू पास किया, मुझे लगा कि मैं कितनी बड़ी चीज मुझे हासिल हो गई। आप यकीन नहीं कर सकते मेरे अंदर कैसा मुझे लगा था कि आज मैं जाके बच्चों को भर पेट खाना खिलाऊंगी, उनके लिए कुछ लेके जाऊंगी, अपने घर में सारे सामान खरीदूंगी। ये और कभी की बात नहीं है, ये मात्र 2012 की बात है। 2012 की बात है, जब इतना कुछ मेरे साथ हो रहा था। और ये जो नौकरी खोज रही थी मैं 1.5 साल बाद, 2015 की बात है। और 2015 में मेरी जॉब वहां पे हुई एनजीओ में। तो इंटरव्यू के बाद सर ने कहा कि सविता, यू आर क्वालिफाइड, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। तो मैं उठ ही नहीं रही थी वहां से। बोली कि तुम्हारा हो गया, तुम क्या कर रही हो? मेरे आंख से आंसू झरझर गिर रहे थे। बोली कि तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपए है। बाद में 25 हुई थी, उस वक्त 20 थी। तो मैं एकदम बिल्कुल रोई जा रही थी। वो बोले कि क्यों, कम है क्या? मैंने कहा नहीं सर। फिर उन्होंने पूछा, जैसे बहुत अच्छे थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे और वर्ल्ड फेमस है वो लोग, दोनों भाई थे, एसके सिन्हा, जेके सिन्हा। एसके सिन्हा सर 3 राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, और जेके सिन्हा सर हमारे जो फाउंडर थे एनजीओ के, वो बहुत ही नोबल आदमी थे और बहुत सोशलिस्ट थे, बहुत अच्छे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं डांस में? तो उन्होंने कहा कि क्यों, कुछ जरूरत है? मैंने कहा कि हाँ मुझे बहुत जरूरत है, मेरे घर में राशन नहीं है। वो एकदम से हिल गए अंदर से। उन्होंने कहा कि मैं अभी चेक भिजवा देता हूँ। मैंने कहा मैं चेक को क्या करूँगी? मैं चेक भिजवाने जाऊँगी 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन में क्या खाने बनाऊंगी बच्चों के लिए? उन्होंने कहा यार ऐसी बात है, 1 मिनट रुको। उन्होंने तुरंत राजीव करके, अभी भी वो स्टाफ है उस एसएसके सोशल संस्थान केंद्र में, उन्होंने राजीव को फोन किया। राजीव को बोला जल्दी से 20,000 लेके आओ। उन्होंने मुझे एडवांस सैलरी दी और मैंने उनके पैर छुए। आज तक उनका एहसान नहीं भूलती। और आज भी मैं जाती हूँ वहाँ बच्चों से मिलने, और जब भी मुझे मौका मिलता है, सर तो नहीं है लेकिन बच्चों से मिलती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे नौकरी मिली थी और मैं कभी नहीं भूलती। और वो समय और आज का समय, आप सोचिए, आज मैं जो चाहूँ, बस मन में वो पसंद आ जानी चाहिए, आज मैं खरीद सकती हूँ। आज मैंने इस बिजनेस से, एक आईडी से मैंने 78 लाख की जमीन की प्रॉपर्टीज बना चुकी हूँ अपने सेल्फ। करीब 7.5 लाख के गहने बना चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास गहने भी नहीं थे। गहने तो बस पिछले साल बनाई हूँ, और जमीन भी बस पिछले साल ही लिया है। मतलब पिछले साल टोटल 78 लाख प्लस 6 लाख, टोटल मिला करके 84 लाख के एसेट मैं बना चुकी हूँ। वो किसकी वजह से? इस बिजनेस की वजह से। क्यों? एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। ये माइक ऑन है और मैं बोलूं नहीं तो आवाज सुनाई देगी? ये माइक ऑफ हो जाए और मैं बोलती रहूं तो आवाज सुनाई देगी? नहीं। सिस्टम दोनों तरफ से होता है और दोनों मिल करके काम करता है। आपका
बता दें, हमारे सिस्टम में आपको बिजनेस को सीखने के लिए हमारे साथ उस मेंटलिटी को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ना होता है, क्योंकि जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज ने आपके सामने एक बैरियर लगा के रखा है और सोच सीमित कर दी है, जैसे घोड़े के दोनों तरफ उनकी जो ये साइड में लगे रहते हैं ना, जिससे वो देख नहीं पाते, ना इधर देख पाते ना उधर देख पाते, सीधा देखते हैं और बस सीधा चलते हैं। हमारे सामने बस एक नौकरी का बैरियर लगा है और नौकरी है तो अच्छा है और पूरे घर में एक सदस्य कमाता है और सभी लोग मिलके खाते हैं, तो क्या होगा, हालत क्या होगी? अब सोचिए, झगड़े नहीं होंगे? सारे झगड़े किस बात के हैं? पैसा की, जमीन की, जायदाद की, गहने की। सही बात है, बस इसी के झगड़े हैं। हम अगर इनसे ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें अपना स्वयं का तंत्र बनाना होगा, और सिर्फ आईडी ले लेने से वो तंत्र नहीं बनता। आईडी लेने के बाद काम करने से वो तंत्र बनता है। ये तंत्र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं नहीं बोलूं तो ये तंत्र काम नहीं करेगा। सिंपल। वैसे ही अगर आपने आईडी ले ली है और इस आईडी के अनुसार जो भी रूल्स हैं हमारी कंपनी के, उसको आप नहीं फॉलो करते या बिजनेस की स्ट्रेटेजी को नहीं सीखते, तो क्या वो तंत्र आपके लिए काम करेगा? सिंपल। तो क्या क्या करना है, हम थोड़ा सा एक और आप लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे। जो लोग आ सकते हैं आ जाएंगे, कुछ लोगों की जरूरत है मुझे। आज रूपा मैम तो कोर मेंबर्स भी हैं, और ये है रूपा जी, आप लोग इनको अच्छे से पहचानते होंगे, शी इज कोर मेंबर आल्सो। और ये नहीं, पुष्पा, तो पुष्पा जी हैं, डायमंड लीडर है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डायमंड हैं। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आप डायमंड पोस्ट पे हैं, क्या आप काम करती हैं आगे? डायमंड हो गया आपका, आगे रोज काम करती हैं? करते हैं, पर डे करते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। यानी कि अगर हम किसी पोस्ट पे चले गए, डायमंड पोस्ट सबसे ऊपर का पोस्ट है इस कंपनी का, उसके बाद पोस्ट मिल गया तो क्या बैठ जाएंगे? काम करेंगे। आप काम करती हैं? पर डे सुबह में 10 बजे घर छोड़ देते हैं। पर डे घर छोड़ देती हूँ। मैं नौकरी में हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। अगर मैं स्कूल ना जाऊँ, चलिए ये लोग तो प्राइवेट है, ठीक है, मैं ये सिस्टम हमारा प्राइवेट है, ARL टीचर लिमिटेड, ये प्राइवेट सिस्टम है, लेकिन मैं गवर्नमेंट सिस्टम की बात करूँ, अगर मैं रोज नहीं जाऊँ स्कूल तो एक दिन 2 दिन 16 सीएल खत्म हो जाए, चलिए दो उस दिन का, उस महीने का एसीएल भी मिल जाए, 18 खत्म हो जाए, उसके बाद भी ना जाऊं, क्या पैसे मिलेंगे? जब गवर्नमेंट जॉब में पैसे नहीं मिलेंगे, जब आप रेगुलर काम नहीं करेंगे, तो आप कैसे सोचते हैं कि किस सिस्टम को, जो कि प्राइवेट सिस्टम है, जिसमें स्वयं का आपको तंत्र बनाना है और उस तंत्र से आपको लाखों कमाने हैं, लाखों कमाने हैं ना, मैंने कमाए, आप भी कमाना चाहेंगे ऑब्वियसली, इसी के लिए तो आए हैं। तो इस सिस्टम में जहां लाखों कमाना चाहते हैं, आप अपने हर उस चीज के लिए जो सपने आपने देखे उसको पूरा करना चाहते हैं, तो क्या बिना कुछ काम किए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको रोज आना, जैसे ड्यूटी होती है पूरी करनी, आपके लिए, स्वयं के लिए, आपके सिस्टम के लिए वो ड्यूटी पूरी करनी होगी, और आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। कैसे बढ़ती जिम्मेदारियां? ये, थैंक यू, आप लोग बैठ सकते हैं। ये देखिए कि इंसान है, एकदम ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे ऊपर है, ऊपर का धड़, इसको धड़ बोलते हैं, धड़ यहाँ पे होता है, धड़ के ऊपर का हिस्सा, धड़ के नीचे का हिस्सा, ठीक है। जो व्यक्ति नीचे के हिस्से से काम करता है उसको क्या कहते हैं? मजदूर। हाथ पैर से जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? मजदूर कहते हैं। एक हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, उस बिल्डिंग में एक होता है सबसे नीचे, क्या होता है? रोजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रेजा। हाँ, रेजा। आपने कभी देखा है कहीं आप जा रहे हैं, वहां पे भीड़ लगी रहती है, सुबह सुबह भीड़ लगी रहती है। मैं जब पहली बार इस चीज को देखी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। पता है क्यों? मेरे यहाँ घर में कुछ काम था, उस वक्त घर बन रहा था, मेरे घर में कुछ काम था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो इसको छोड़ देते आपको, और आपको साथ साथ में ना मुझे कुछ काम भी है। तो वो एक जगह रुक गए जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और वहां पे बोली लग रही थी। पता किसकी? आदमी की बोली लग रही थी।
बार वो चीज़ देखी थी, मैंने कभी नहीं देखी थी, कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ा। और वो बोले कि रुको रुके ना, मैं थोड़ा सा इन लोग से बात करके आता हूँ। वो बोल रहा है 400, वो बोल रहा है 300, वो बोल रहा है 200, बोली लग रही थी उसकी। वो पर डे कितना लेगा उसकी बोली लग रही थी। तो इंसान को वहाँ पे एक मशीन के जैसे मुझे फील हो रहा था कि उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कुछ भी जैसे बोली लगती बिक रहा है ऐसे टाइप का। तो रेजा होता है जो क्या था, रोज काम करने आता है, आज वो काम किया, कल वो रहेगा कंटिन्यू, ये जरूरी नहीं है। और वो पर डे आ रहा है, ईंटा उठा के ले जा रहा है, ना कितने ईंटा उसने उठाए, उसके अकॉर्डिंगली उसको श्रम मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, मजदूर। उसके बाद मजदूर आता है, रेजा के बाद। उसके बाद कौन होता है, मिस्त्री। उसके बाद कौन होता है, उसके बाद होता है ठेकेदार। उसके बाद कौन होता है, बिल्डर, है ना, बिल्डर। ये क्या रोज काम करता है, आकर के फोन से भी कई बार तो फोन ही से बात हो जाती है, वो महीने में 2 महीने में आता है। ठेकेदार वो काम करता है, ईंटा उठाता है, सीमेंट लगाता है, नहीं। मिस्त्री वो करता है, मजदूर करवाता है, और ये करता है। कहने का मतलब ये लोग यहाँ देखिएगा, ये 2 कैटेगरी ज्यादातर हाथ पैर का इस्तेमाल करते हैं। उसके पास दिमाग है, वो इंसान है, लेकिन वो किसकी सुनता है, मिस्त्री की। मिस्त्री जो कहेगा वही करेगा, उतना ही करेगा, वही नहीं उतना ही करेगा, उससे ना एक प्लस ना एक माइनस, उतना ही करेगा। किस चीज से वो काम कर रहा है, शरीर से, धड़ के निचले हिस्से से, मिस्त्री। और सबसे ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है यहाँ पे, रेजा को कितना मिलता है उस वक्त, नहीं अभी का बता दीजिए। 500 तो मिनिमम इससे भेजिए, 300, 400, 500। उसके मजदूर को अगर वो ये करता है तो थोड़ा सा उसको ज्यादा मिलता है, 700, 800 के आसपास उसको मिल जाता है। कितना, मिस्त्री को 700। अच्छा, आप लोगों को ज्यादा आइडिया है। इसको कितना मिलता है मजदूर को, रेजा को कम मिलता है, जो आता है जाता है, आते जाते रहता है, उसको रेजा बोलते हैं। रोज पे काम करता है इसलिए रेजा बोलते हैं। तो इसको वही 300, 200 मिलता है, इसको 300 से लेकर के 500 मिलता है। और इसको कितना मिलता है, 700 से लेकर 1000, 1200, डिपेंड करता है कि वो कैसे मिस्त्री है। ठीक है। ठेकेदार को ज्यादा ठेके लेता है, ठेका लेता है, वो कितने में, लाखों में ठेका लेता है ना, वो लाखों में ठेका लेता है और ये करोड़ों में कमाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जो धड़ से नीचे काम करते हैं वो बहुत यहाँ पे हजारों तक जा सकते हैं, बहुत बामुश्किल। थोड़ा सा मिस्त्री ने दिमाग का धड़ से ऊपर वाले सिस्टम से काम करना शुरू किया। किसके ऊपर से, धड़ से ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो उसके पैसे लाखों में चले गए। और बिल्डर ने जो पूरा दिमाग ही लगाता है उसके पैसे कहाँ चले गए, करोड़ों में चले गए। आप क्या कमाना चाहते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, क्या चाहते हैं, करोड़ों। अगर लाखों कमाना है, हजारों कमाना है तो बहुत सारे काम है, कर लेंगे ना। एक नौकरानी भी घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके 7-8 हजार रुपया महीना कमा लेती है, सही बात है। एक स्कूल टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर, स्कूल में जाकर के 10,000 से 12,000 रुपए अर्न कर लेते हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर से 15 बहुत मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता किसको। मैं प्राइवेट टीचिंग 9 इयर्स कर चुकी हूँ, 9 साल मैंने प्राइवेट टीचिंग की है। और मेरी सैलरी शुरू हुई थी 3,000 से और 9,000 मैक्सिमम था। एक जगह गई जहाँ 15,000 मिला, और ये तो एक NGO था और यहाँ पे मैं +2 को पढ़ाती थी, इसलिए ये एक अलग सिस्टम था, इसलिए यहाँ पे मुझे 20 से 25,000 मिले। अदरवाइज ऐसा कोई स्कूल पटना में नहीं है जहाँ पे इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। छोटे स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में मिलती है, जैसे बहुत बड़े स्कूल में 40,000 तक मिलती है, 45,000 मिलती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। छोटी सी क्वालिफिकेशन में आपको 6 से 7,000 से 10,000 तक ही नौकरी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। दिन भर काम करना होगा, उसके बाद भी आपके टाइम पे, आपकी हेल्थ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप बीमार हो तो भी स्कूल जाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो भी ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे। वहां पे आप स्वतंत्र नहीं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम करते हैं जो एक मशीन के जैसे काम करते हैं। वो अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं है। ऐसे जिंदगी जीना
है, आपकी आईडी लगी है? इतने लोग की आईडी लग चुकी है और जिनकी नहीं लगी है वो आज ही लगाइए। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपके लिए हर कोई हाथ पकड़ के आपके रास्ते पे चलाने के लिए तैयार है। आपके रास्ते को गुलजार पहले से कर दिया गया है, आपको बस कदम उठाने की देर है। आप कदम उठाइए, हम आपके साथ चलेंगे। एक कदम उठाएंगे, हम 5 कदम उठाएंगे। इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एक ऐसा जहां पे एक मैं दूसरे को छोड़िए, जो मैं एक एक पैसे की मोहताज हुआ करती थी, जहां मैं अपने बच्चों की फीस के लिए किसी न किसी रिलेशन से पैसे उधार मांगती थी, आज मैं अपने बच्चों की फीस पूरे साल भर का एक बार पेड करके आती हूँ एडवांस में। और यही नहीं, जो भी बचत होती मैं खरीदूँ इस कंपनी से, इस बिजनेस से। मैंने आज अपनी लाइफ में कभी गाड़ी सोची नहीं थी, मैं 2 गाड़ियां खरीद चुकी हूँ। आज मेरी 14 लाख की कार अगर खड़ी है वो कोरोना पीरियड में, तो इस बिजनेस की वजह से। आज मैंने यहाँ से सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, प्रॉपर्टी ही नहीं बनाई, मैंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है। मेरे अंदर की सेल्फ इमेज जो है मैंने उसको हाई किया है, नेशनल लेवल तक मैं गई हूँ, वहां कर रही हूँ। इस वजह से मुझे लखपति दीदी का अवार्ड दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पिछले साल वुमेन्स डे पे दिया गया। यहाँ जो मैंने किया उसकी वजह से, क्योंकि इस सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप सोच नहीं सकते, मेरी जिंदगी बदल गई। यू टर्न, कभी आपने सुना यू टर्न लेना? यू टर्न ये होता है कि आप एक ऐसे जंजाल में फंसे होते हैं जहां आपको कुछ भी नजर नहीं आए, अचानक से एक टर्न आता है और आपकी जिंदगी ऐसे बदलने लगती है जैसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लाइफ अब क्यों? आज मैं लाइफ जीती हूँ। मेरा जो मन करता है मैं खरीदती हूँ, जहां मन करता है मैं घूमने जाती हूँ, और जो भी अपने अनुसार चेंज करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। आज ये लाइफ अगर मुझे मिली है तो ARL वैदिक आयुर की वजह से, जो पहचान आज मिली है ARL वैदिक आयुर की वजह से, एक टीचर की वजह से है। आप सोच नहीं सकते कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। ये आपको करोड़ों में ले जा सकता है। आपके सपने जो आपने कभी बचपन में देखे, बड़े होकर देखे, सोए देखे, जागे देखे, टूट गए, आज यहाँ से आप पूरे कर सकते हैं। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, पूरी सिस्टम आपके साथ खड़ी है, मेंबर्स आपके साथ खड़ी है, ग्रुप आपके साथ खड़ा है। आप अगर कोई भी काम करते हैं तो आपके साथ प्रतिद्वंदी होते हैं। अगर सेल्फ बिजनेस करते, किसी ने दुकान खोली, बगल वाला भी दुकान खोल के बैठा, तो चाहेगा आपकी सेल हो? नहीं। लेकिन यहाँ पे आप अगर बैठते हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं, तो हम आपको यहाँ पे एक कदम फूक करके रखना सिखाते हैं। आपको सारी स्ट्रेटेजी जो कि हमने बहुत झेला है, इसलिए वो सारी चीजें हमारी जो अंदर में जो एक्सपीरियंस है उसको आपसे शेयर करते हैं। कैसे करेंगे शेयर? मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में। सही बात है। तो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अकेला आ रहा है और कोई व्यक्ति अपने सिस्टम के साथ आ रहा है, कौन सफल होगा? अपने सिस्टम कौन है? आपके अपने टीम मेंबर्स, आपके अपने लोग जो आपके साथ जुड़े हैं। तो जितना जो व्यक्ति अपने सिस्टम के साथ, जितनी बड़े सिस्टम के साथ आएगा, उसका उतना बड़ा इनकम जनरेट होगा और उतने सारे सपने उसके पूरे होंगे। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर वो एनर्जी भरनी है। कहाँ से आएगी वो एनर्जी? कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, प्लान नहीं पता होता। मुझे मेरा क्या कंपनी का प्लान मुझे पता नहीं होता, मेरी आईडी क्या उनको पता नहीं होता, आईडी खोलना कैसे पता नहीं होता। ये सारी चीजें, ये सारी जानकारी आपको कौन देगा? आपके सीनियर, है ना? और वो देंगे कैसे? आप आओगे तब तो, अब आप लेवल रहोगे तब तो सबसे पहले तो अपने टीम्स को एक नई ट्रेनिंग्स लेने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था शुरू में ही, एक ऐसी पढ़ाई होती है जो पढ़ाई के ट्रेडिशनल होती है, और एक पढ़ाई होती है जिसमें हमको बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं। अगर उसकी पढ़ाई छूट गई तो वो ऐसा ही रह जाएगा, 8वीं पास है 8वीं पास रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 8वीं में उसको खाना बनाना सिखा दिया गया, उसको अगर उसको मशीन चलाना सिखा दिया, तो वो दर्जी बन के अपनी जिंदगी गुजार सकता है, अपना सेफ बन के अपना जिंदगी गुजार सकता है, अपना अच्छे पैसे नहीं, बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। सही बात है। यहाँ पे भी 2 तरह की चीज है। एक चीज है आप थ्योरेटिकली आप जानते कि मैं इस कंपनी में हूँ, मेरी ये आईडी है, बस। एक प्रैक्टिकल नॉलेज, मेरा प्लान क्या है, मेरे प्लान को कैसे किसी
हम अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करें, वो टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। 2 मिनट के अंदर किसी को प्लान बताना है, 2 मिनट के अंदर उसको इन्फ्लुएंस कर देना है, क्या बोले, ये वर्ड्स आपको जनरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। और ये कहाँ सीखने को मिलता है? मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में। और मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में जितने लोगों को ले जाएंगे वो सीख पाएंगे। क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके से, आज स्कूल बच्चे क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? किताब घर में है, कंप्यूटर है, हाथ में मोबाइल है, उसी पे लेक्चर देख के सीख लेंगे। स्कूल जाने की क्या जरूरत है? प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। किस लिए? प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। सिमिलरली आपके पास आपकी प्लान है, आपके प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, बुकलेट है ना मोबाइल पे, आप उससे क्या सीख जाएंगे? प्लान की दो पेज की कॉपी है, आप क्या सीख जाएंगे? नहीं। आपको सीखने के लिए बार बार रिपीट करना होगा। हर चीज को रिपीट करना होगा, प्रोडक्ट्स को रिपीट करना होगा, डेमो को रिपीट करना होगा, प्लान को रिपीट करना होगा। आप उस प्लान को इतना कंठस्थ कर ले कि वही प्लान 2 मिनट में किसी को समझा सके और वही प्लान पूरी रात भर समझा सके। ऐसी आपके अंदर वो टैलेंट और ऐसी अंदर में वो खूबियां होनी चाहिए। आपके अंदर है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा करेंगे, और नहीं है तो सीखने की जरूरत है। अभी 16 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। किसको पता है? किसको पता है? अच्छा, किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है? सबको। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है किसी ने? आज पता चल गया मैडम। आप मेला में कभी गए हैं? आप लोग मेला में कैसे जाते हैं? मेला में अकेले कैसे जाते? कोई बताएगा? हमारे उज्जवल सर बड़े अच्छे से बताते हैं। कैसे बताऊं? उज्जवल सर के जोरदार तालियां। एक ऐसी शख्सियत जिसने हम लोगों को एक नई जिंदगी दी, नई सोच दी, नया पहलू दिया, जिसके कारण हम आज अपनी जिंदगी स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। अब ये वास्तविक मायने में स्वतंत्रता हुई। ये स्वतंत्रता जो हमें हर चीज की आजादी देती है, क्योंकि हमारे नीचे का तंत्र है, हमारे नीचे एक सिस्टम है जो बहुत बखूबी काम कर रहा है। और जितना बड़ा सिस्टम होगा उतने ज्यादा पैसे हम कमाएंगे। सर कहते हैं मेले में कैसे जाते हो? हाँ तो बोले सर 5 उंगलियां हैं, 5 में 5 आदमी टंग जाता है। इधर के पड़ोसी के बच्चे नहीं है तो पड़ोसी के बच्चे है ना, बगल में उधर मेला लगा है, चलो सबको फोन करके बुलाते हैं, अरे पुराने फ्रेंड है, सुनो ना, तुमको टाइम नहीं है क्या? खाना बनाओ जल्दी, चलो निकलो, 6 बज गया है, जल्दी से जाने मेला घूमेंगे। हम लोग सबको इन्वाइट करते हैं और जितनी उंगलियां सब में बच्चे बांध के ले जाते हैं। 10 उंगलियां 10 बच्चे और अपनी सहेलियां। सही बात है कि गलत? जाते हैं ऐसे मेले जाते हैं। अगर मेले में जाते हैं तो पैसा खर्च होता है या पैसा आता है? और क्या क्या सीखने को मिलता है? कुछ भी नहीं। जाके बस अपनी पॉकेट ढीली होती है। एक झूला आज 100 रुपए का हो गया, 150 रुपए का भी कुछ झूला हो गया। अगर एक बच्चा आपके साथ है, सॉरी 5 उंगली है, चलिए 4 बच्चा है, 2 बच्चे तो हैं, कम से कम 2 मिनिमम बच्चे तो हैं, 2 बच्चे आपके साथ हैं। अगर वो दोनों बच्चे 4 झूला झूल लें तो जोड़ लीजिए, उतने का क्या हो गया घंटा का। उसके बाद अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी तो खर्च शुरू हुआ है। अभी तो आगे भी देखिए, आपको कहीं पे पानी पूरी दिखाई देगा बच्चे को, कहीं पे कुछ दिखाई देगा, कभी कुछ दिखाई देगा। पूरा मेला इसलिए तो लगा है ताकि आप सारे पैसे लुटा के आ जाए और हाथ कुछ भी ना लगे। सही बात है। आप हमारे मेले में आएंगे, ये मेला आपको अंदर से रोमांचित कर देगा। स्टार्टिंग से, एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपके रोमांच बने रहेंगे, हम वादा करते हैं। हमारे हर प्रोग्राम जब शुरू होती है, जिस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आप देखते हैं हमारा एक यूनिक फीचर होता है, कल्चरल इवेंट। स्टार्टिंग में ही हम अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलते। शुरुआत जो होती है कल्चरल से होती है और एंड भी कभी कभी कल्चरल से हो जाता है, और बीच में एकदम धुआंधार आइडियाज देने वाले आपके लीडर्स, आपके मेंटर्स, आपके बहुत सारे डायमंड्स आपके लिए खड़े होते हैं स्टेज पे, जो अपनी जिंदगी की हर उस ऊंची नीची चीजों को बताते हैं। मैंने जो कहानी आपको अपने बारे में बताई वो एक झूठी कहानी नहीं है, आपको देखी कहानी है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल। आज आप सोचते होंगे मैम के पास क्या है, मैम को क्या है, एसी में चलती है, आती है, जाती है, नौकरी है आराम से करती हूँ, वहां से पैसे आते हैं, ऐसे पैसे आते हैं। लेकिन ये क्यों आए और कैसे आए, ये दर्द मैं जानती हूँ। तो वहां से यहाँ तक पहुंचाने
सिस्टम ने काम किया मेरे साथ, वो सिस्टम प्रियारिल वैदिका हो रही है। और वो सिस्टम की वही आईडी जो मेरे पास है, आपके पास भी है। जादू आप भी कर सकते हैं, वही जादू जो मेरे जिंदगी में आया। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम को डेवलप करने के लिए अपने सिस्टम के लोगों के साथ तंत्र को बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहना होगा। और उतने लोगों को, जितनी बड़ी सिस्टम बनानी है, उतने लोगों को उस तंत्र के, उस सिस्टम के, उस इवेंट्स में बिठाना होगा, ताकि वो सीखें, अपने आप से प्रैक्टिकली देखें कि हो क्या रहा है। भाई लोग किसको देख रहे हैं, किसके लिए वेट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम है या कुछ और, ये जिंदगी का वो सपना तो नहीं जो मुझे यूं टर्न देने वाला है। ये सोचेंगे, और ये कब सोचेंगे, जब वहां वो पहुंचेंगे। कितने लोग तैयार हैं अपने 5 उंगलियों में, 10 उंगलियों में लोगों को लाने के लिए? हाथ उठाएंगे। ये डायमंड लीडर के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये टीम बोनस के लिए बोला जा रहा है, जो नए नए उनके लिए बोला जा रहा है। डायमंड्स के लिए टारगेट अलग है। कितना टारगेट है रूपम मैम? 90 का टारगेट लॉक कर दिए। 9 नंबर इज वेरी वेरी ऑसम, मतलब बहुत ही, वो एक ऐसे नंबर 9 बहुत ही खूबसूरत नंबर है। ये ब्रह्मांड का नंबर है 9, बहुत ही जेन्युइन नंबर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम लोग तो 369 पे काम करते हैं, और यकीन मानिए 369 ने हमारे अंदर जादू ला दिया है, पूरे सिस्टम में जादू ला दिया है। और ये जादू सबको दिखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं हमेशा हेल्थ की ट्रेनिंग देती हूँ, स्वास्थ्य के लिए। आज मैंने एक ऐसे स्वास्थ्य की बात की है जो आपकी आर्थिक स्वास्थ्य की बात की है। आर्थिक स्वास्थ्य जब समृद्ध होगा ना, तो सारे स्वास्थ्य अपने आप समृद्ध हो जाएंगे, सब लोग हेल्थ हो जाएंगे। सही बात है। जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमें टेंशन नहीं होती। आज उसकी पार्टी में जाना, चलो गिफ्ट लेना है ले लेंगे। आज मुझे खरीदना है, चलो वो खरीद लेंगे। आज मेरी गाड़ी जो है वो बदलनी चाहिए, बदल लेंगे। आज मेरी साड़ी जो है बदलनी चाहिए, बदल लेंगे। आज मेरी अंगूठी बदलनी चाहिए, आज मेरे गहने बदलने चाहिए, आप बदल लेंगे। मतलब कि आप जो शौक आपके अंदर है पूरे कर सके। आज मुझे घूमने जाना है, वहां घूम लेंगे। कैसे जाएंगे? ट्रेन में धक्के खा के नहीं, फ्लाइट से जाएंगे। एक आश्चर्य जब किसी को पता चलता है, आपको बताऊं मैं, छोटी सी घटना जिसने मुझे एकदम अंदर से सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आम आदमी आज भी इतना पिछड़ा है। मेरे साथ मेरे टीचर एक हैं, विजय साहब नाम है उनका, मेरे स्कूल में है। मैंने एक सॉफ्टवेयर उन्होंने मुझे डाउनलोड करने के लिए कहा मेरे मोबाइल में, BR टीचर करके आता है, जिसमें कि आप अपनी सैलरी काउंट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, जॉइनिंग डेट डालिए, उम्र डालिए, आपकी सैलरी कितनी है, निकल जाएगी। वो कैलकुलेटर था। तो मैंने कहा कि मेरे पास स्पेस नहीं है। बोले कि देखिए मैं कुछ ऐप्स को हटा देता हूँ। वो एक्जिगो ऐप हटाने लगे, और एक्जिगो ऐप जो फ्लाइट वाला टिकट बुकिंग का होता है वो हटाने लगे। इसका क्या कीजिएगा? तो बोले अरे ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले क्या कीजिएगा इसका? अरे मैं इसी से तो सारे टिकट्स बुक करती हूँ। बोले कितनी टिकट बुक्स करती हैं आप? बोले बहुत सारे टिकट बुक करती हूँ, मेरे जितने भी मेंबर्स आते हैं करीब 50, 40, 60 ऐसे लोग जाते हैं, उनकी टिकट मैं बुक करती हूँ, इसी से करती हूँ। तो बोले इतने लोग जाते हैं फ्लाइट से? बोले हाँ जाते हैं। बोले ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा, दिखाइए। तो मैंने दिखाया, क्योंकि बुकिंग उसमें रहती है ना, नेम लिस्ट रहता है। बोले इतने लोगों को कंपनी पैसे देती है फ्लाइट से जाने के लिए? इम्पॉसिबल। अब सोचिए, मैं सोचने पड़ गई कि मुझे गलत समझ रहे हैं क्या? मैंने कहा रुकी मैं आपको फोटोज दिखाती हूँ। दिखाइए। मैंने इतने सारे उनको एरोप्लेन की फ्लाइट की टिकट्स जो होती है उसकी फोटो दिखाई, और मैंने दिखाया लोगों को बैठे हुए, सभी लोग उतरते हुए। कितने सारे हमारे पास फोटोज है, हमारे जो कलकत्ता गए थे, इतनी सारी लेडीज ग्रुप थी, सबकी फोटो दिखाई। वो ऐसे मुंह उनका फटा रह गया। आप सोचिए कितना सारा काम हम यहाँ कर रहे हैं, लोग अभी जान नहीं रहे क्योंकि आप उन तक पहुंच नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, लोग समझ नहीं रहे कि ये क्या है। और इनकी कमी किसके अंदर है? खुद के अंदर। उन्होंने कहा कि सविता मैम, मैं अपने बेटे को आपके पास भेजता हूँ। कितने सालों से मैं वहां जॉब कर रही हूँ, 2013 से मैं उनके साथ हूँ। इतनी सारी स्टेटस में लगाती रहती हूँ, उनको आज तक नहीं पता कि इतने सारे लोगों को कंपनी फ्लाइट की टिकट देती है, और वो रियली में देती है, और वो जाते हैं। इतना सारा पैसा आता है, उनको नहीं पता। वो सोच रहे कि ये मैम है, इनके पास पैसा होगा, ये जाती है, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि इतने सारे लोग भी साथ में जाते हैं। मैंने कहा खुद अकेले बहुत कुछ करना संभव है, लेकिन सबको एक साथ लेकर के वही चीज करना, ये
एक नामुमकिन सी चीज लगती है जिसको हमारी कंपनी ने, हमारे एम्प्रेट ग्रुप ने करके दिखाया है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस एम्प्रेट ग्रुप के लिए, हमारे फंड के लिए और मेंबर्स के इस बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए। आपको गर्व होना चाहिए, आप किस जगह पे हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि मेरी ITARL एम्प्रेट ग्रुप के अंदर है। ये गर्व आपके अंदर सुबह से लेकर शाम तक नहीं, रात में सोते समय दिमाग में, आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए, सुबह उठ करके आपको काम के लिए प्रेरित करे, इतना गर्व आपके अंदर होना चाहिए। और ये सिस्टम की हर एक बारीकियां आपको लोगों तक पहुंचानी है। यकीन मानिए लोग जानते नहीं है, आपको उनको बताना है। कैसे? आप जानते हैं। और यहाँ पे जो लोग आते हैं स्टार्टिंग में, वो लोग इतने कुछ उनको नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता था पब्लिक को कैसे डील करना है। हर वक्त नाक पे इतना बड़ा गुस्सा हमेशा रहता था। पर सर बोलते थे सर पे बर्फ रख के काम कीजिए, बर्फ रख के काम। मैं सोचती थी बर्फ रख में बीमार पड़ जाऊंगी सर, उतना मैं टेंशन नहीं लेती, मैं बस जो होता है गुस्सा उतार देती हूँ। आज देखते देखते मैं एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर बन गई। आज मुझे गुस्सा ज्यादा नहीं आता, जिन चीजों पर गुस्सा आना चाहिए। लेकिन इस दौरान मैंने शायद वो डिग्री हासिल कर ली जो मुझे MBA करके भी नहीं मिलती। एक बिजनेस वूमेन कैसे बिजनेस का एक एक ट्रिक जानना, कैसे मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, कैसे मैं किसी से बात कर सकती हूँ, कैसे मैं हजारों हजार की भीड़ को कंट्रोल कर सकती हूँ। जो चुपचाप बैठ के सुन सकते हैं, इतनी देर तक मैं बोल सकती हूँ। क्या बोलूंगी, ऐसे क्या बोलेंगे जब तक नॉलेज नहीं होगा। ये सब कहाँ से सीखा मैंने? यहाँ प्रैक्टिकली करके सीखा। अपने सब्जेक्ट को पढ़ा लेना बहुत आसान है। बच्चे होते हैं 9th के 10th के 11th के 12th के, उनको पढ़ा देना बहुत आसान है। पहले से पढ़ लिया है, अंदर में ज्ञान है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बस वो पढ़ा देना है। कुछ न्यूमेरिकल्स है, बायोकेमिस्ट्री है, कुछ प्रैक्टिकल से करा देना है, बस सिंपल। लेकिन बिजनेस सिखाना ये बहुत डिफिकल्ट है। लोग सुन सके चुपचाप और आप बोल करके उनको इन्फ्लुएंस कर सके, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये सीखने के लिए उम्र निकल जाती है। यहाँ पे 2 साल के अंदर लोग कितने ट्रेंड हो जाते हैं कि कोर ग्रुप मेंबर बन जाते हैं। आप सोचो उनके रहन सहन, बोलने की शैली, उनके पढ़ने का ढंग, उनके बातचीत का अंदाज, सब कुछ बदल जाता है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रेगुलर मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आते रहते हैं। आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक जमाने से जो ट्रेडिशनल सोच चली आ रही है उसको आप यू टर्न दे रहे हैं। किसी की जिंदगी के सपने आप वापस पुनर्जीवित कर रहे हैं। किसी के अंदर के उस इंसान को जगा रहे हैं जो काफी पहले मर चुका, उसका बचपन बाहर निकाल रहे हैं। जब आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, मैडम गई थी, वो बच्चे के जैसे ही बन गई थी। कितनी उम्र हो रही मैम, आ जाइए। शुरू में तो काफी डरी हुई थी, कैसे मैं जाऊंगी ऊपर में, खाना कैसे खाऊंगी, मैं तो डर के काम जाऊंगी, नीचे देखूंगी तो डर लगेगा, अब मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा कह रही थी वो। लेकिन जब ऊपर गई तो इनकी मस्ती आप वीडियोस में देख सकते हैं। नाम क्या है? मालती मैम। आपकी उम्र 65 साल। एक और मैम थी जो शायद आज नहीं आई, वो भी ओल्ड एज की थी। और दोनों ने इतनी मस्ती की, हमारी मस्ती कम हो गई मैम, सही बता रही हूँ। कैसे? क्योंकि वहां जाके उनका बचपन जो कभी बचपना वो जो है वो क्या घर में जी सकती थी? नहीं, वो सारी चीजें आपको इस कंपनी में मिलती हैं जो आप खो चुके हैं। और ये सब कुछ संभव हो पाएगा क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। कोशिश कीजिए। एक समय था जब मैं सुबह से शाम तक एक कोल्हू की बैल की तरफ पिसती रहती थी। आज मैं एक लाइफ जीती हूँ ऐसे, जहाँ मुझे घर में खाना नहीं बनाना था, नौकरानी है, सुबह शाम दोपहर 4 बार आती है। एक बार उसकी बेटी, एक बार उसकी माँ, 2 बार सुबह 2 बार शाम को। जो कुछ करना होता है उसको कह देती हूँ, कर देती है। घर में हर चीज की जिम्मेदारी किसी न किसी को दे दी गई। पैसे पेड करती हूँ, बस वो जिम्मेदारी पूरी करता है। आज अगर इतना कुछ है, मेरे बच्चे क्या खा रहे, क्या पी रहे, बस वो फोन करते हैं, हाँ ठीक है तुम ये कर लो, ये बनवा लो, ये बनवा लो, बस। सब किसका खेल है? पैसे हैं आपके पास इतने? नहीं है तो कमाइए, नहीं है तो कमाइए, नहीं तो गरीबी रेखा के नीचे भी स्थान नहीं मिलेगा। आज जिस प्रकार पैसे का डिवैल्यूएशन हो रहा है, जो 100 रुपया हम लेकर निकलते थे तो सांस निकलते थे, थैंक यू, सांस निकलते 100 रुपये पूरा बचाव खरीद के ले आएंगे, पूरे झोला भर के लाते थे हमारे समय में। हम और पहले तो बोलते थे कि 5 रुपये में झोला भर के लाते थे। हमारे समय में जो दादाजी लोग बोलते थे कि 5 रुपये 25 रुपये
हम लोग 25 रुपया हाथ में, कितना सारा पैसा। हमारे समय में 100 रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। आज आप अगर 1000 भी लेके जाते हैं तो अंदर से कांपता रहता है मन। 1000 में क्या होगा? कुछ सामान ले लेंगे, बाकी मोबाइल से करते हैं। सही बात है। 1000 लेके कॉन्फिडेंस नहीं आता, यानी कि 10,000 लेके चलेंगे तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। यानी कि 100 रुपए की वैल्यू अब 10,000 के बराबर हो गई। आपके देखते देखते 10,000 नहीं 1 लाख के बराबर हो जाएगी। और 1 लाख भी लेके चलेंगे तो अंदर में शंका होगा कि पूरा आज सामान खरीदा पाएगा कि नहीं। ये समय बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके पहले ऐसे नेटवर्क बना लीजिए, ऐसे स्वयं के नीचे तंत्र बना लीजिए तो तंत्र आपके काम करे। और नूरजहां मैडम आराम से खाना बनाए और पैसे उनके अकाउंट में। सही बात। आज इस जगह से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, हमारे कोर मेंबर्स ने बहुत कुछ हासिल किया है। आपके पास ये मौका है, इस मौके को मत छोड़िए। बारीकियां सीखिए बिजनेस की, और उन बारीकियों को उन पे अमल करके काम कीजिए, प्रतिदिन काम कीजिए। क्योंकि अभी आप युवा हैं, जवान हैं, एनर्जी है। जब एनर्जी खत्म हो जाएगा तो बैठ करके पैसे सिर्फ खरीदते रहे और आप पूरी दुनिया घूमते रहे। ऐसी आपकी जिंदगी हो, ऐसी आजादी हो। चाहते हैं? मेरा क्या, मैं तो अगर अंधी भी हो जाऊंगी तो बोल बोल के पैसे कमाऊंगी। सही बात है। हाँ, बेड पे पड़ी रहूंगी तो भी पैसे कमा लूंगी। आज बहुत जरिया है, लेकिन सोचिए क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो सीखना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा, मेहनत से, जुनून से, तैयार